नमस्कार दोस्तों, कथाओं की श्रृंखला में एक कथा लेकर आए हैं। यह कथा है इसी संघ का प्रलोभन। जातक कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिसे उन्होंने स्वयं ही कहा है और उनके निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने भी कथाएं कही हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। और ऐसी कथाओं का एक संग्रह है जिसे जातक कथा कहते हैं। तो एक नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे, जो प्रातःकाल गंगा नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे, जो प्रातः काल गंगा में स्नान करते थे और अपनी पूजा याचना करते थे। एक दिन वह स्नान कर जैसे ही बाहर आए, उसी समय एक हिरणी ने उसमें डूबकर पानी पिया और कहते हैं कि वह गर्भिणी हो गई। और जब ऋषि ने उसकी अवस्था देखी तो उसे अपने साथ ले आए और उसे रखा, और समय के पश्चात उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। तो उसका नाम था ऋषि सिंह। ऋषि उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। वह बहुत ही विद्वान बना और वह भी उनके जैसा तपस्वी बना। तो जब अंतिम समय आ गया ऋषि का, तो उन्होंने अंतिम उपदेश देने के लिए अपने पुत्र ऋषि सिंह को बुलाया। ऋषि सिंह उनके पास आया और उन्होंने एक ही बात कही कि किसी भी स्त्री के मोह पाश में नहीं बंधना और अपनी तपस्या पूरी करना, तभी जीवन सार्थक है। तो बेटे ने अपने पिता की इच्छा में सहमति जताई और ऋषि का प्राणांत हो गया। समय के साथ ऋषि सिंह ने बहुत तपस्या की। उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। उन्होंने उसे तपस्या से उठाने के लिए, तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए अपनी बहुत सुंदर अप्सरा अलम्बुसा को पृथ्वी पर भेजा। रोज सुबह ऋषि सिंह गंगा में जब स्नान करते थे, उस दिन भी स्नान कर बाहर निकले तो उनके सामने एक अति सुंदर नारी खड़ी थी, जिसके रूप को देखकर ऋषि सिंह के होश उड़ गए और उसके मोह पास में फंस गए। उसे लेकर अपनी कुटिया में चले आए और कहते हैं कि तब से लेकर कई सालों तक उसके साथ रहे, लगभग 3 सालों तक। उसके बाद जब उन्हें होश हुआ, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने इतने दिनों की तपस्या भी भंग कर दी। वह बहुत दुखी हुए और बहुत ग्लानि महसूस करने लगे। उनकी ग्लानि को देखकर अलम्बुसा को भी बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद वह स्वर्ग लौट गई। इंद्र ने जब अलम्बुसा को देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांग लो। तो अलम्बुसा ने खिन्न मन से उनसे कहा कि भगवान, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यह दें कि आगे से मुझे किसी भी तपस्वी की तपस्या भंग न करने दिया जाए और किसी का शील और व्रत में भंग न कर सकूं, यही मेरी कामना है। तो इंद्र ने ऐसा ही वो कह दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को पथ भ्रष्ट करने के बाद भी मन में बहुत ग्लानि होती है, और किसी भी मोह पाश में फंसने से पहले विवेक से जरूर काम लेना चाहिए। हो सकता है कि किसी के मोह पाश में फंसने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो ये कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करें। ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैं सुनाने वाली हूँ और सुनाती रहती हूँ। अच्छा लगेगा सुनने में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।